194 और ये बढ़ी है करीब 150 के आसपास, लेकिन घटी है 700 के आसपास शहर में जाने की वजह से। मैं आपको इस शासनादेश में जो फिगर नहीं है वो वार्ड से संबंधित है। जिला पंचायतों के जो वार्ड बने हैं वो 3051 है। क्षेत्र पंचायत के जो 826 ब्लॉक हैं उनमें 75,855 वार्ड बने हैं और 58,194 जो ग्राम पंचायतों की संख्या है उसमें 7,31,813 वार्डों की संख्या है। अब हम थोड़ी देर इस पे बात करेंगे जो पॉलिसी में मुख्य बातें हैं। शासनादेश ये काफी विस्तार से है, आप पढ़ेंगे तो ये का आपको क्लियर हो जाएगा। जो मेन फीचर्स हैं इसके वो ये है कि रोटेशन लागू किया जाएगा और रोटेशन लागू करते वक्त वर्ष 95, 2000, 2005, 2010 और 2015 इन सभी पिछले 5 इलेक्शंस में वो पद किसके लिए आरक्षित था उसका संज्ञान लिया जाएगा इस बार आरक्षण करने के पहले। प्रिंसिपल नंबर 1 ये है कि वो पद जो आज तक किसी पर्टिकुलर वर्ग में आरक्षित नहीं हुए हैं क्रमावली के हिसाब से, पहले वो उनमें आरक्षित किए जाएंगे। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो पदों का और स्थानों का आवंटन आरक्षण नियमावली 1994 की है उसने एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बना रखा है कि सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब महिला, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर शेड्यूल कास्ट महिला, शेड्यूल कास्ट, फिर महिला, फिर अनारक्षित, ये क्रम है। तो 330 शेड्यूल कास्ट के बाद ओबीसी महिला, ओबीसी, फिर अनारक्षित। इसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई पद आरक्षित नहीं होता है क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट की ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 0.5677% होती है, तो 75 का जो वो है वो आधे के गुणांक से कम बनता है। इसीलिए ट्राइब्स के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे कोई आरक्षण नहीं होता, लेकिन ब्लॉक प्रमुखों के 5 पद आरक्षित होते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो 5 में 4 महिला को जाते हैं क्योंकि 5 में 2 सोनभद्र में आरक्षित होते हैं, तो 2 में 1 महिला के लिए होता है। बट बाकी 3 जिलों में जो एक एक पद आरक्षित होते हैं तो चूंकि वो एक ही होते हैं तो वो महिला को चले जाते हैं। इसमें कुशीनगर है, देवरिया है और बलिया है, ये और 2 आपके सोनभद्र हैं। तो ये क्रमावली फॉलो की जाएगी। तो शेड्यूल ट्राइब के चूंकि मैंने बताया 5 प्रमुख के और 330 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद आरक्षित हो रहे हैं, तो ये सीमित संख्या, इसीलिए मैं इसके दूसरे कड़ी पे आऊंगा जो अनुसूचित जाति से संबंधित है कि ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा पद जो आज तक कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है तो पहले वो उसमें आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई जिला पंचायत है जो आज तक 95 से लेकर आज तक के इलेक्शन में कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है तो काफी चांसेस है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होगा इस बार। उसी के बाद फिर देखा जाएगा कि ओबीसी के लिए शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए 16 पद आरक्षित होने हैं जिला पंचायतों के, तो उनके आरक्षण के बाद वो 16 जिले अलग कर दिए जाएंगे। 75 में से 16 हटाने के बाद जो बचेंगे उनमें देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई है जो आज तक ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, वो पहले ओबीसी में आरक्षित होगा। फिर वो बाहर करने के बाद जो बचेंगे उनमें ये देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसा जिला है जो आज तक महिला के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, तो वो फिर महिला में आरक्षित किया जाएगा और उसके बाद जो बचेंगे वो अनारक्षित की श्रेणी में जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है कि जो आज तक इन क्रमावली के हिसाब से आरक्षित नहीं हुए हैं उनको पहले आरक्षण में प्रायोरिटी देनी है। प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि जो 2015 के चुनाव में उनके आरक्षण की स्थिति है वो 2021 में नहीं होगी। यानी अगर वो अनुसूचित जाति 2015 में रहे हैं तो 2021 वाले चुनाव में वो अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, यानी उसके अगले फिर ओबीसी पे जा सकते हैं या फिर उसके आगे जनरल पे जा सकते हैं।
तो ये दो प्रिंसिपल से हैं जो इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह इसमें एक परिशिष्ट लगाया गया है जिसमें टाइम टेबल बनाया गया है कि क्या करना है। तो 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में राज्य स्तर से जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण और आवंटन निर्गत किया जाता है। आरक्षण का आशय यह है कि 20% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी, ये आरक्षण कहलाता है। अब उसमें लखनऊ शेड्यूल कास्ट में होगा, ये आवंटन कहलाता है। तो ये आरक्षण और आवंटन जिला पंचायत अध्यक्षों का शासन स्तर पर तय होता है। तो ये कल निर्गत किया जाएगा कि कौन सा अध्यक्ष का पद किस श्रेणी में आवंटित हो रहा है। इस पॉलिसी के जारी होने के बाद इसको फॉलो करते हुए वो बनाया जाता है, तो वो कल निर्गत किया जाएगा। तो ये जिले स्तर से जारी होना है, सॉरी राज्य स्तर से। यहां से एक और चीज जारी होनी है कि 826 ब्लॉकों में जिलेवार कौन सा ब्लॉक किस श्रेणी में आरक्षित होगा। ये दो चीजें राज्य स्तर यानी शासन स्तर से जारी होती हैं। डायरेक्टर के स्तर से फिर ये प्रधानों के बारे में जारी होता है कि कौन सा जिले में कितने प्रधान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में आरक्षित होंगे, ये यहाँ से जारी किया जाता है। उसके बाद जो जिलाधिकारी हैं वो जिले स्तर पे इनका आवंटन करते हैं कि अब कौन सी ग्राम पंचायत शेड्यूल कास्ट में आरक्षित होगी। तो वो एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करते हैं। ये सारी चीजें जनसंख्या के प्रतिशत और परिवारों की संख्या के आधार पर होता है। तो इसीलिए वो जनसंख्या की सूचना और प्रस्तावित आवंटन कि ये पर्टिकुलर ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति में आरक्षित होने वाली है, ये दोनों सूचना विकासखंड में, डीपीआरओ ऑफिस में और जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वो चिपकाएंगे और 6 दिन की ऑब्जेक्शन की मोहलत देंगे लोगों को। और उनका ऑब्जेक्शन आने के बाद, क्योंकि इसमें जनसंख्या को लेकर लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है, आरक्षण चूंकि जनसंख्या के प्रतिशत या एब्सोल्यूट परिवार की संख्या पर आधारित है, तो अगर वो बदलती है तो आरक्षण की स्थिति भी बदलती है। तो इस पे लोगों को 6 दिन का मौका है आपत्ति करने का। उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें डीपीआरओ, एएमए, सीडीओ उसके मेंबर हैं। वो समिति बैठ के सारी आपत्तियों का निस्तारण करेगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट वो चिपकाएंगे वहां पे, और उसकी एक कॉपी और जनसंख्या के बारे में प्रारूप 1, 2, 3, 4 इसमें लगे हुए हैं आपके जियो में, उस पर सूचना वो निदेशालय को और निर्वाचन आयुक्त को 16 मार्च तक उनको भेजना है। मैं एक चीज और बता दूं, उसे जो परिशिष्ट लगा है उसमें रो नंबर 5 में एक शासनादेश संख्या और डेट में 11 तारीख छूट गया, तो वो हम लोग अभी उसको इंसर्ट कर रहे थे, तो वो आप लोग उसको डाल लेंगे। ये शासनादेश संख्या बेसिकली इसी शासनादेश का हवाला देना है उसमें, तो वो उसको अंकित कर दिया जाएगा उस तरह से। अब आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो बता सकते हैं। अगर वो शेड्यूल कास्ट महिला है या शेड्यूल कास्ट है तो वो ओबीसी में भी जा सकते हैं और अनरिजर्व में भी जा सकते हैं, या महिला में रिजर्व हो सकते हैं, 3 में जा सकते हैं, 3 में जा सकते हैं। एक चीज मैं ये एक चीज और क्लियर कर दूं कि ग्राम प्रधान के लिए ब्लॉक यूनिट होता है, ठीक है ना। ब्लॉक के अंदर 20%, 27% और 1/3 आरक्षण जो होता है वो ब्लॉक ग्राम प्रधानों के लिए ब्लॉक यूनिट है, और आपके ब्लॉक के लिए जिला यूनिट है, और जिला पंचायत के लिए राज्य एक यूनिट है। दो जिला पंचायतें ऐसी थी जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं थी, 2 जिला पंचायतें ऐसी थी, नहीं ये हम लोग कल बता पाएंगे, 2 ऐसी थी जो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं थी, और लगभग 7 ऐसी थी जो कभी महिला के लिए आरक्षित नहीं थी। हाँ, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पे होता है, नहीं एक ट्राइब का। हमने बताया कि जिला पंचायत का मैं कल निर्गत करूंगा, तो कल भी एक पीसी प्रस्तावित है, और उसके बाद प्रधानों का और ब्लॉक का आरक्षण यहाँ से अगले 2 दिन में चला जाएगा।
और ड्राफ्ट जो बनाना है वो परिशिष्ट में आप देखेंगे डीएम को दिया गया है कि वो एक तारीख है जब तक उनको ड्राफ्ट बना के और 15 मार्च तक तो उनको फाइनल करना है, बट ये 20 फरवरी तक वो प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और वो ब्लॉक वगैरह में सार्वजनिक कर देंगे उसको आपत्ति के लिए। हाँ, देखिए 2 तारीख से आपत्ति दे सकते हैं, 2 मार्च से और 8 मार्च तक। ट्राइबल के ब्लॉक का आरक्षण का था, 5 ब्लॉक प्रमुख का पद आरक्षित होगा शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरे प्रदेश में, और उसमें 2 सोनभद्र में है। अभी कैसे पता सर भी नहीं पता, और अभी तो पता। नहीं, वो कुछ जिलों में आप देखेंगे कि स्थिति कमोबेश 95 की बन रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फिर हम लोग पूरा एक राउंड पूरा करके वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत से जगह ये स्थिति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2 जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आज तक आरक्षित नहीं थे, लेकिन 9 है जो आज तक महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं थे। तो अच्छा, जब आप ग्राम पंचायतों पे जाएंगे या ब्लॉक प्रमुखों पे जाएंगे तो आपको और भी दूर दिखेगा कि रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा वहां पे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अनरिजर्व, देखिए ऐसा है कि आरक्षण शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए है। इन तीनों आरक्षण से जो छूट जाती है पंचायतें, वो अनारक्षित कहलाती हैं। वो तक पहुंच जाएगी, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तीर्थ नगरी प्रयागराज की है, जहां पर प्रियंका गांधी